हेलो एवरीवन, फाइनली वीटू एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनआईटी राउरकेला के बारे में। जब से हमने एनआईटी के इस सीरीज को स्टार्ट करा है उसके बाद से इस कॉलेज का काफी डिमांड आया कि भैया एनआईटी राउरकेला के बारे में हमें कंप्लीट रिव्यू करके दीजिए, जिसके अंदर हमें प्लेसमेंट, कट ऑफ, हॉस्टल फैसिलिटी और भी बहुत सारी चीजें जो भी एक एनआईटी के अंदर अवेलेबल है, जो कुछ चीजें फैसिलिटी बच्चे डिमांड करते हैं वो क्या इसके अंदर है या नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट रिव्यू करेंगे, पूरी चीजें आपको बताएंगे कि इस कॉलेज का कट ऑफ क्या कुछ जाता है, होम स्टेट, अदर कैटेगरी के लिए प्लेसमेंट क्या कुछ यहाँ का है, उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब हर कुछ हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट एनआईटीज, आईआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई जब तक आपके जेईई मेन के एग्जामिनेशन खत्म होते हैं तब तक डल चुका होगा, और आप सारे वीडियो को देखने के बाद आपके मन से ना पूरा क्लैरिटी हो जाएगा कि हाँ इस कॉलेज के लिए हमें इतने टारगेट करके चलना चाहिए। तो रेगुलर वीडियो को देखिए, साथ ही प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन पे डाल देंगे, उसको भी आप लोग देखिएगा। ठीक है, अगर हम एनआईटी राउरकेला के बारे में बात करें तो 1961 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। लगभग 1200 एकड़ का कैंपस है, काफी बड़ा कैंपस है। आप समझ सकते हैं कि 1200 एकड़ कितना बड़ा कैंपस हो सकता है, बहुत ही बड़ा कैंपस है। इसीलिए इसे इंडिया का सबसे लार्जेस्ट एनआईटी कहा जाता है। आप यहां पे देख सकते हैं, जो कि ओडिशा में पड़ता है। राउरकेला आपके उड़ीसा में पड़ता है, तो आप उड़ीसा मानकर चल सकते हैं इंडिया। ठीक है, लोकेशन की बात करें तो ओडिशा आप देख सकते हैं यहां पे राउरकेला में पड़ता है। अगर एनआईआरएफ रैंकिंग के बारे में बात करें तो 15th है इंजीनियरिंग में। सबसे बड़ा सवाल निकलकर सामने आता है, भैया इस कॉलेज में कितना % तक का प्लेसमेंट बच्चों का होता है। तो आप देख सकते हैं 2021 से 22 के बैच वाला जो बच्चा है उनके 91% उनका प्लेसमेंट हो चुका है। मतलब 91% बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है। बहुत सारे बच्चे थोड़े से टैलेंटेड होते हैं ना, तो वो आउट कैंपस भी प्लेसमेंट लेते हैं, इन कैंपस लेते ही नहीं है, बाहर जाकर के वो कहीं ना कहीं प्लेस्ड हो जाते हैं, या फिर बहुत सारे बच्चे आगे गेट की तैयारी करते हैं या अदर एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, तो इस वजह से वो प्लेसमेंट लेते ही नहीं है। लेकिन 91% बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है। एवरेज पैकेज की बात करें तो 11.20 लाख, वहीं आपके हाईएस्ट पैकेज 46.08 लाख रुपीज पर एनम है। यहाँ पे विजिटेड कंपनी की बात करें तो गूगल, अमेजन, फ्लिपकार्ट, माइक्रोसॉफ्ट, उबर, मतलब बड़े बड़े कंपनी यहाँ पे विजिटिंग के लिए आते हैं। तो भाई प्लेसमेंट का तो सोचना ही नहीं है। एनआईटी है, टॉप के एनआईटी है, अच्छा एनआईटी है, और अगर आपका इसके अंदर एडमिशन होता है तो इस कॉलेज के अंदर जाने के लिए आपको कितने मार्क्स तक जेईई मेन के अंदर लेकर के आने पड़ेंगे, कितने रैंक तक लेकर के आने पड़ेंगे, कौन से ब्रांच के लिए, सारी बातें हम लोग करते हैं। थोड़ा सा बात कर लेते हैं फी स्ट्रक्चर के बारे में कि यहाँ पे फी कितना लगता है। तो हम बात करें फी स्ट्रक्चर के बारे में तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर का 62,500 रुपीज लगता है। हालांकि फर्स्ट सेमेस्टर का फी हर कॉलेज का थोड़ा सा ज्यादा होता है, क्योंकि उस समय आपके एडमिशंस भी होते हैं और भी अन्य अरेंजमेंट्स करने होते हैं, इस वजह से थोड़ा सा ज्यादा आपके फर्स्ट सेमेस्टर के फी होता है। वही टोटल 1 ईयर के फी की बात करें तो लगभग 2,40,000 आपका लगेगा, हॉस्टल, मेस सब कुछ इंक्लूड करके। ठीक है, वहीं आपके हॉस्टल की बात करें तो 5,000 रुपये पर सेमेस्टर और मेस आपके 17,500 रुपये पर सेमेस्टर, जिसे मैं एक लेटेस्ट डेटा के थ्रू दिखाना भी चाहूंगा आपको। तो यहाँ पे देख सकते हैं एनआईटी राउरकेला का लेटेस्ट डेटा है 2023 का, यानी कि पिछले साल का, जो जोसा और सीसेब राउंड का काउंसलिंग हुआ, तो जिस बच्चों का एडमिशन हुआ है उनके किस फी के बेस पे हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फी स्ट्रक्चर फॉर बीटेक 2023 टू 2024, अगर हम टोटल फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें तो ट्यूशन फी 62,500 लगा है फर्स्ट सेमेस्टर का। बाकी अगर हम कंप्लीट चीजें इंक्लूड करके देखें तो 1,24,000 रुपया लगा है फर्स्ट सेमेस्टर में। सेकेंड सेमेस्टर में वो कम करके 99,000 हो जाता है, क्योंकि दो चीज का पैसा बिल्कुल लगता ही नहीं है। ठीक है, वहीं थर्ड सेमेस्टर से 99,000, 99,000, 99,000, 99,000, सेवेंथ सेमेस्टर में 1,02,000 और एट्थ सेमेस्टर यानी कि लास्ट सेमेस्टर में 99,000 लगता है। यानी कि टोटल इस बेस पे, इस फी के बेस पे आपके एडमिशन हो जाते हैं, जिसके अंदर आपके हॉस्टल फी भी है। देख सकते हैं यहाँ पे हॉस्टल फी 2,000 रुपये पर सेमेस्टर। यानी कि वैसे बच्चे जो SC ST या फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चे हैं और उनके फैमिली इनकम 1 लाख से कम है, उनका टोटल फी जो होता है वो माफ हो जाता है। और वैसे बच्चे जिनका फैमिली इनकम 1 लाख रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए के बीच पर एनम है, उनका ट्यूशन फी 1/3 हो जाता है। मतलब कह सकते हैं कि जिस बच्चों का 62,500 रुपए लगने का, उसका 20,833 में ही काम चल जाएगा। मतलब जिनका फैमिली इनकम 1 लाख से 5 लाख के बीच में है, उनका 2/3 में हो जाएगा, और जिनका 1 लाख से कम है और वो SC ST या फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चा है, उनके भी ट्यूशन फी पूरा माफ हो जाता है। अब यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, जैसे भैया जनरल कैटेगरी के हम हैं या
ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं या ओबीसी कैटेगरी से हैं, लेकिन मेरा फैमिली इनकम 1 लाख रुपए पर एनम है, तो क्या मुझे पैसा लगेगा? नहीं, आपको पैसा नहीं लगेगा। मतलब पूरे साल का 1 लाख रुपए से कम अगर आपके फैमिली इनकम है तो आपका पैसा नहीं लगेगा, चाहे तो आप किसी भी कैटेगरी से हो। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस भी बच्चों को डाउट है ना कि एडमिशन के रिगार्डिंग या काउंसलिंग कैसे होता है, जोसा क्या होता है, सीसैप क्या होता है, कोई सा भी डाउट है या कॉलेज के रिगार्डिंग कोई डाउट है, तो आपको एक डिस्क्रिप्शन में फॉर्म मिलेगा V2 एकेडमी का, ठीक है? आप लोग इसको फिल कर दीजिएगा, नेम वगैरह सारा कुछ डाल करके, व्हाट्सएप नंबर, जो कुछ भी चीजें हैं, और कौन कौन से एग्जामिनेशन में आप अपीयर हो रहे हैं वो डाल करके आपका क्वेरी क्या है सबमिट कर दीजिएगा। तो फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। भाई यहाँ पे आपके स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की जाती है, लेकिन आपके रैंक के अकॉर्डिंग और आपके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। मान के चले आपका बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है कॉलेज में, तो अगले बार से आपको जो है स्कॉलरशिप अलॉटमेंट होगा। मतलब अगर आप सेमेस्टर वाइज अच्छे करते हैं तो आपको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड किया जाता है इस कॉलेज के अंदर। अगली बात, यहाँ पे मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, तो हर कोर्सेज के लिए अलग अलग। अगर आपको बीटेक करना है, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, तो आपको जेई मेन के थ्रू जाना पड़ता है। जेई मेन में उसके अपने रैंक के अकॉर्डिंग जोसा और सीसैप राउंड का काउंसलिंग होता है और उसके थ्रू आपको एडमिशन मिलता है। अगर आपको एमएससी करना है तो आईआईटी जैम के थ्रू जाना पड़ेगा, एमटेक करना है तो गेट के थ्रू, और एमबीए करना है तो कैट, मैट, जैट, ये सारे एग्जामिनेशन जो होते हैं उसके थ्रू आपको जाना पड़ता है। मैंने आपको बताया ही है कि जोसा काउंसलिंग होता है और सीसैप राउंड के काउंसलिंग होते हैं जेई मेन के अपने रैंक पे, और इंटरनेशनल स्टूडेंट वाले बच्चों को यहाँ पे एंट्री डासा के थ्रू लेना पड़ता है, ठीक है? अब सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आती है कट ऑफ के बारे में। जनरल, जेंडर न्यूट्रल और फीमेल, हम दोनों के बारे में बात करेंगे। मतलब ओपन रैंक और क्लोजिंग रैंक जानते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि यहाँ पे सीट कितना है। तो अगर हम बात करें ब्रांच वाइज, तो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में जेंडर अगर हम बात करें तो 15 सीट है, फीमेल के लिए 4 सीट है। वहीं अदर स्टेट के लिए 15 सीट है सभी बच्चों के लिए, और फीमेल के लिए 5 सीट है। तो मतलब मेल के लिए इतना सीट रिजर्व्ड है और फीमेल के लिए इतना सीट रिजर्व्ड है। वहीं मेल के लिए इतना सीट रिजर्व्ड है, फीमेल के लिए इतना सीट रिजर्व्ड है, होम स्टेट के लिए और अदर स्टेट के लिए। तो उसी के अकॉर्डिंग यहां पे कट ऑफ भी जाते हैं। मतलब बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में अगर 15 बच्चा उस स्टेट का है तो बाकी के बच्चे अदर स्टेट के भी होंगे। उसी तरीके से यहां पे देख सकते हैं कैटेगरी वाइज सीटें डिवाइडेड हैं। कंप्यूटर साइंस का 30 सीट हो गया आपके होम स्टेट में जनरल न्यूट्रल कैटेगरी का, और फीमेल का 10 सीट, अदर स्टेट का 30 सीट, फीमेल का 10 सीट। तो इसी तरीके से सीटों का डिवीजन किया गया है, ठीक है? आप यहां पे देख सकते हैं। अगला सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे कट ऑफ क्या कुछ आता है। सबसे पहले हम बात करते हैं बायोमेडिकल का, तो 42,817 ओपन कैटेगरी से अगर आप होम स्टेट से हैं तो, अदर स्टेट से अगर आप ओपन कैटेगरी में हैं तो 35,000 रैंक तक यहां पे कॉलेज मिला है। कंप्यूटर साइंस के बारे में यदि हम बात करें तो लगभग यहां पे आप देख सकते हैं 1975 रैंक तक स्टार्ट हो चुका था, और 8200 रैंक, लगभग 8200 रैंक तक होम स्टेट के थ्रू यहां पे सीएससी ब्रांच मिला है। अदर स्टेट का बात करें तो लगभग 12,910 रैंक तक क्लोज हुआ है। मतलब आप कह सकते हैं कि लगभग अगर आपके रैंक 10,000 के आसपास है, 10,000 के अंदर है, तो इस कॉलेज में सीएससी मिलने के चांसेस आपके होते हैं। अब यहाँ पे एक बच्चों का डाउट ये भी होगा कि भैया होम स्टेट से 8200 रैंक पे मिल रहा है, अदर स्टेट से 12,000 रैंक पे मिल रहा है, ऐसा क्यों? तो मैं आपको बताऊं कि आपके सीसैप राउंड में सीट अगर अदर स्टेट के लिए बच रहा है तो भाई अदर स्टेट वालों को मिल जाएगा। मतलब होम स्टेट वाला का सारा सीट अगर पहले फुल हो गया तो अदर स्टेट वालों को थोड़ा सा ज्यादा रैंक पर भी मिल जाएगा। तो ऐसी चीजें होती है, ठीक है? बाकी आप यहां पे देख सकते हैं लगभग आपके अगर 40,000 रैंक तक आ रहा है तो इस कॉलेज में आपको कोई ना कोई ब्रांच मिल जाएगा, आप इस कॉलेज के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन आपको और बेहतर प्रदर्शन करना है। अगर आपको इसके अंदर सीएससी या फिर आईटी जैसे ब्रांच चाहिए या फिर ईसीई जैसे ब्रांच चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, तो आपको उतने अच्छे रैंक लेकर के आने पड़ेंगे। वो तो मैंने जनरल न्यूट्रल के बारे में बात करा है। अभी हम फीमेल के बारे में बात करें तो लगभग होम स्टेट से 64,000 रैंक तक कॉलेज मिल चुका है। इस बार थोड़ा सा कट ऑफ ज्यादा जाने की पॉसिबिलिटी है क्योंकि इस बार बच्चे काफी ज्यादा हैं। लगभग 50% बच्चे 2024 में एग्जामिनेशन देगा। 50% ज्यादा बच्चे, लगभग 12,30,000 बच्चे तो सेशन 1 में ही है। बाकी अगर हम बात करें तो लगभग 13-14 लाख बच्चा, मतलब टोटल 13 लाख ही मान के चल रहे हैं कि 13 लाख एक्चुअल बच्चा एग्जामिनेशन देगा। और सीट कितना है टोटल एनआईटी, आईआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई मिलाकर के 60,000। तो इस वजह से भाई कंपटीशन थोड़ा सा टफ होगा, तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना होगा, ठीक है? बाकी आप वीडियो को रोक करके ये कट ऑफ को देख लीजिएगा। हॉस्टल, मेस, सेंट्रल लाइब्रेरी, मतलब हर कुछ इस कॉलेज में अवेलेबल है। स्पोर्ट्स के लिए भी बहुत सारी फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। मतलब हर एक चीज, कितना बड़ा कैंपस है, 1200 एकड़, आप समझ सकते हैं। आप फोटोज में भी देख सकते हैं कि सारी चीजें यहाँ पे देख सकते हैं। 7 हॉस्टल है मेन के लिए, 2 हॉस्टल है फीमेल के लिए यानी वुमेन के लिए। बाकी बहुत सारी चीजें इस कॉलेज के अंदर आपको मिलता है। वेज, नॉन वेज भी यहाँ पे खाने के लिए अवेलेबल है मेस के अंदर। और वहीं बात करें हम, बाकी बहुत सारी वाईफाई फैसिलिटी अवेलेबल है, डांसिंग, मतलब
जो एक एनआईटी के अंदर होना चाहिए। समय समय पे आपके फेस्ट भी करवाए जाते हैं। आपको पता है कि हर एक कॉलेज में, चाहे आप बीटेक कर रहे हो, चाहे कोई सा भी कोर्सेज कर रहे हो, तो हर एक कॉलेज के अंदर आपके समय समय पे फेस्ट भी करवाए जाते हैं। शॉपिंग मॉल, एटीएम, पोस्ट ऑफिस, कैफेटेरिया, मतलब बहुत सारी सेंट्रल लाइब्रेरी जिसके अंदर लगभग 1,35,000 के आसपास बुक्स अवेलेबल है। वहीं बात करें एनुअल इवेंट्स में तो काफी बड़े बड़े लोग आते हैं। संदीप दास, सीईओ ऑफ रिलायंस जियो, बाकी और भी बड़े बड़े लोगों से आपको मिलने का मौका मिलता है। ओवरऑल अगर हम इस एनआईटी का कंक्लूजन करें तो टॉप के एनआईटी है, बहुत ही अच्छा एनआईटी है। और अगर आपको इसके अंदर एडमिशन मिलता है तो बहुत सारी नई चीजें भी आपको सीखने को मिलेगा। तो बस आप लोग मेहनत करिए और इस एनआईटी को सिक्योर करिए। हालांकि आप लोग टारगेट रखिएगा एनआईटी त्रिची वारंगल, तभी आपको ये सभी एनआईटी मिल पाएगा, लेकिन फिर भी अच्छा एनआईटी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। साथ ही और भी सभी एनआईटीज का रिव्यू धीरे धीरे करके हम डाल रहे हैं, आप लोग उसे भी जरूर देखिएगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।